सियासत एक ऐसा खेल है जो कभी लोगों को हंसाती है तो फिर उन हंसे हुए शख्स को वक्त आने पर रुला भी देती है। और इसका जिंदा मिसाल कोचादामन हल्का से 2020 में जीत कर जाने वाले जनाब मोहम्मद इजहार आसफी साहब हैं, जिसे कोचादामन के अवाम ने पतंग छाप पर वोट देकर, कसीर तादाद में वोट देकर उन्हें बिहार की असम्बली भेजा था कि अवाम की हक में बात करे, असदुद्दीन अवैसी के हक गोई की सदाकत दे और अख्तरुल ईमान की ताकत बनकर बाजू बनकर खड़े रहे। लेकिन इजहार आसफी और बाकी तीन यानी कुल मिलाकर 4 AIMIM के वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए। और आप बखूबी जानते हैं कि क्यों गए थे। वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए गए थे, आवाम के लिए नहीं गए थे। बहरहाल लेकिन 2025 में जब टिकट की बारी आई तो फिर वही इजहार आसफी साहब, जिसे कोचाधामन के लोगों ने पतंग छाप में वोट देकर AIMI के टिकट पर जिताकर उन्हें असेंबली भेजा था, उन्हें RJD ने टिकट नहीं दी। और टिकट न मिलने के बाद ये कई तरह के ड्रामे करने लगे और वो खुद आज कह रहे हैं, AIMIM की तारीफ़ कर रहे हैं, ये खुद आज अवाम की तारीफ़ कर रहे हैं और आज खुद वो असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। हमने पिछले दफा MIM के कैंडिडेट पर, MIM के टिकट पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कैंडिडेट बना। अवैसी साहब के सिंबल पर आप लोगों ने वोट दिया और इजहार आसफी के साथ 5 विधायक सीमांचल से भेजने का आप लोगों ने काम किया। और उससे भी तो हद उन बेटे ने कर दी, इम्तियाज आसफी साहब, जो अपने तमाम फैमिली के मेंबरान यानी अपनी बीवी, बच्चे और दीगर लोगों को स्टेज पर लाकर सबको रुला दिया और ज़ारो कतार वो खुद रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे। ये लोग हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम कराएंगे और मैं एक गाड़ी से ही प्रोग्राम कर पाऊंगा। ये लोग तरह तरह के मिस्त्री उपाय करके मेरे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक साथ आना होगा। मेरे जिंदा रखने के लिए, मेरे राजनीतिक कैरियर को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। अरे भाई, ये सियासत कहाँ है? ये सियासत नहीं, ये तो अब मतलब इस तरह से कर रहे हैं जैसा लगता है कि आप हमदर्दी में वोट लेना चाहते हैं। उन्हीं अवाम के सामने आज रो रहे हैं आखिर ये नौबत क्यों आई। और ये नौबत अवाम ने नहीं, बल्कि ये नौबत आपने और आपके अब्बा ने आपके ऊपर खुद लाके खड़ा कर दी है। आपके अब्बू को, इजहार आसफी साहब को, यहाँ की कोचादामन की अवाम ने AIMI में जिता कर भेजा था। उन्हें क्या करना चाहिए था? हक और सच के साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रह पाए, वो चले गए। आज फिर उनकी हकीकत कहाँ से कहाँ आ गई। फिर उनको अवाम ने जहाँ लाकर खड़ा किया था, अवाम ने फिर वहाँ से उतारकर उन्हें ज़मीन में फेंक दिया। आखिर ऐसा क्यों? आप सबसे पहले इजहार आसफी साहब की बातों को देखें कि उनकी टिकट में या उनके साथ क्या खेल खेला गया है। कि मेरे टिकट में कहीं पर कोई चक्कर, कोई झोल नहीं था। हमको 2 घंटा गुमराह करके रखा। उसके बाद हम लोग निराश हुए। और साथ ही आप उनके बेटे इम्तियाज आसफी आवाम के सामने गिर गिरा रहे हैं, अपनी बीवी, बच्चे और सभी को स्टेज पे लाकर रो रहे हैं। इस तरह से रो रहे हैं जैसे लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मेरे दोस्तों, ये सियासत है और एक अच्छे सियासतदान के लिए ये बहुत बड़ी कमजोरी भी साबित होती है कि वो लोगों को
जो है वरगला कर या फिर लोगों को अपनी हमदर्दी दिखाकर उसको वोट हासिल करे। आप हकीकत में सियासतदान नहीं है। दूसरी बात ये उन तमाम सियासतदान के लिए एक सबक भी है कि जो वोट लेते वक्त आवाम से बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और वो किसी दूसरी पार्टी में सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए चले जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक है कि आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आपको आवाम के लिए काम करना चाहिए, ना कि सियासत किसी पार्टी के लिए। किसी पार्टी के लिए आप जाते हैं मफाद के तौर पर, लेकिन आवाम जब आपको चुनती है तो आवाम को कहीं ना कहीं उम्मीद लगी होती है आपसे। आवाम के जज्बात आपके साथ जुड़ा हुआ होता है और आप आवाम के जज्बात, आवाम की उम्मीद, सारी चीज़ों को मिसमार करके निकल जाते हैं। फिर वही, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री की एक बड़ी खुसूसियत में से है कि हर 5 साल के बाद फिर वही वक्त लाके खड़ा कर देता है। आप अगर लोगों के साथ काम किए हैं, लोगों के दुख दर्द और मजलूम के साथ खड़े हैं, तो फिर वही लोग आपको वक्त आने पर फिर आपके साथ खड़े रहेंगे, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही आवाम के सामने रोना पड़ेगा। नहीं भाई, ये आवाम है, आवाम बखूबी समझ चुकी है और आवाम आपकी हकीकत से वाकिफ़ है। आपके अब्बाजान मोहम्मद इजहार आसफ़ी साहब की हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है। इनके ड्रामे पर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।